जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 का प्रमेय 1.3 देखेंगे, जो इस प्रकार है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p a स्क्वायर को यदि विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, और a के बारे में कंडीशन है a जो है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब इस प्रमेय को हम लोग सामान्य भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए दो कोई संख्या है और वो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 2 है भी, और इससे हम 4 में भाग दे रहे हैं, तो 2 से 4 में भाग लगता है, तो ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो 2 से यदि 4 में भाग लगता है तो इसका मतलब ये जिसका स्क्वायर है ना उसमें भी इस 2 से भाग लगेगा। वास्तव में यहाँ भाग लग रहा है। दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं। 3 से यदि मानकर चलिए 9 में भाग लगता है तो इस 3 से उस संख्या में भी भाग लगेगा जिसका ये वर्ग है। जैसे 3 का ये स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो इसका मतलब इसमें भी ये भाग लगेगा। और भी संख्याएं हो सकती है, इसको समझने के लिए इतना उदाहरण काफ़ी है। उदाहरण का पहला प्रश्न है 40, 52 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या को a मानेंगे और छोटी संख्या को b मानेंगे। तो बड़ी संख्या है 12,576, तो a बराबर हो गया आपका 12,576 और b बराबर हो गया 40, 52। अब इसका प्रथम चरण लेने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर a बराबर होता है BQ + R। अब हम इसका HCF निकाल रहे हैं, तो इसको सबसे पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम भाग देंगे, तब यहाँ लिखेंगे चरण 1। तो पहले भाग करते हैं। 12,576 में 40, 52 से भाग दिया जाए, 3 बार में कटा दीजिए। 3 दूनी 6, 5 दूनी 15 और ये 15 एक यहाँ आ जाएगा, 4 तिया 12। इस तरह ये 0, 2 और 4 रिमाइंडर हुआ। तो इसी को देखकर इसका पहला चरण हम लोग पूरा करेंगे। तो पहला चरण हो जाएगा चरण 1 12,576 बराबर 40, 52 गुने 3, 40, 52 गुने 3 और प्लस में इसका यही जो शेष बचा है 420 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका चरण 1 कंप्लीट हुआ। दूसरा चरण कैसे आएगा कि इस 420 से अब 40, 52 में भाग देना होगा। तो 4 9 36, 9 बार में ये भी कटेगा, तो 0, 9 दूना 18 और 9 चौक 36, 1 37 और ये हो गया 2, 15 में से 8 गया 7 और ये 9 में से 7 गया 2, ये कंप्लीट। तो इसका दूसरा चरण इसी को देखकर लिखना है, हो जाएगा चरण 2। चरण 2 में क्या है कि 40, 52 को आप भाग दिए हैं 420 से और 9 बार में ये डिवाइड हुआ है और शेष 272 बचा। तो इसमें होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ भी वही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसके बाद इसका अगला चरण करने के लिए क्या करेंगे, 272 से अब 420 में भाग देंगे। तो 272 से 420 में ये भी 1 टाइम में कटेगा 272, ये 8 हो गया और ये 11 में 7 गया 4 और ये हो गया आपका 3 में से 2 गया 1। तो चरण 3 इसका कंप्लीट हो चुका है। चरण 3 में है 420 को भाग दिया गया है 272 से
और यह एक बार में कटा है और शेष जो है 148 बचा है, यही लिखा जाएगा। इसके बाद है चरण अगला, 148 से 272 में भाग दिया जाए, तो एक बार में ये भी कटेगा। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और इधर 1, तो इसका चौथा चरण हो गया 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस 124। अगले चरण के लिए हमें अब इससे इसमें भाग देना है, तो 124 से भाग देना है 148 में, तो एक बार में ये भी कटेगा 124, तो बचा 4 और यहाँ 2 और ये ख़त्म। तो अगला चरण इसका पाँचवा हो जाएगा, चरण 5, 148 बराबर 124 गुने 1 जोड़ में 24। फिर इसका अगला स्टेप लाने के लिए क्या करेंगे, इसी 24 से अब इस 124 में भाग देंगे, 24 पंचे 120, 5 बार में ये कटा, बचा 4। अब इस चरण को यहाँ पहले लिखेंगे, चरण छठा 124 बराबर 24 गुने 5 और प्लस 4। इस तरह से इसका लास्ट स्टेप बचा हुआ है। 4 से अब 24 में डिवाइड करेंगे, 6 टाइम में ये भी कटेगा, 6 चौके 24 और ये पूरा कट गया। तो इसका अगला चरण लिखेंगे, चरण 7, ये है 24 में हम लोग भाग दिए हैं 4 से और ये 6 बार में कटा है, इसके बाद शेष 0 बचा है, तो इसलिए हमारा HCF जो है 4 होगा। दूसरी बात ये भी समझ सकते हैं कि जिससे ये पूरा कटा हो वही हमारा HCF है। इस तरह से ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम लोग उदाहरण 2। उदाहरण 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला स्टेप क्या करेंगे, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। अब यहाँ बात यह है कि b को 2 क्यों माना गया, कि जिस रूप को हम दिखाना चाहते हैं उसी को b के स्थान पर रखेंगे। तो हम जो दिखाने वाले हैं 2q या 2q + 1 का रूप, तो जो q के साथ होता है वही रखने से हमारा काम आसान होता है, तो इसलिए यहाँ हम 2 रखे हैं। इसके आगे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है A बराबर BQ + R। अब इसमें कंडीशन ज़रूरी है लिखना, 0 <= R और <B होता है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको सजाना है। A ही हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तो A के जगह A ही रहेगा, B के जगह अब आ जाएगा 2, तो B के जगह आप लिखेंगे 2 और Q तो Q ही रहेगा और R के जगह R ही रहेगा। और इस केस में थोड़ा सा बदलाव होगा, R के जगह R ही रहेगा, B के जगह आ जाएगा 2। इतना हर प्रश्न में करना है। इसके बाद जो है अब इस शेष के आधार पर इसका अगला स्टेप बढ़ते हैं। तो शेष है, तो इसका संभावित शेषफल क्या है पहले वो लिखेंगे।
संभावित शेषफल। संभावित शेषफल जो है कहा गया है शून्य भी हो सकता है या 2 से छोटा हो सकता है। 2 से छोटा तो मात्र एक ही है जो कि पूर्णांक है। इसके बाद अब इसको बारी बारी से हम लोग मानेंगे जब, और इसको आप इक्वेशन भी मान सकते हैं, यही आपका इक्वेशन है। जब r बराबर 0 तब a बराबर हो जाएगा 2q प्लस 0। जहाँ r था वहाँ 0 रख देना। तो इस तरह से ये बचेगा 2q। और 2q क्या है? जो 2 से गुना हो, 2 सम संख्या है और सम संख्या से कुछ भी आप गुना कीजिए वो सम हो जाएगा। अर्थात ये हो गया आपका सम पूर्णांक। इसके आगे देखेंगे जब r बराबर 1 हो तब क्या होता है। तो r बराबर 1 रहने पर a बराबर होगा 2q प्लस 1। अब इस 1 को देखिए, 1 विषम संख्या और 2q सम संख्या। विषम में सम को जोड़ेंगे तो वो विषम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका विषम। अब इसको देखते हुए हम अंतिम लाइन लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक टू क्यू के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। और इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगला उदाहरण 3 है। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इसको भी हल करने के लिए हम वही उदाहरण 2 का ही रूल फॉलो करेंगे। सब कुछ सेम रहेगा, केवल b का मान अलग रहेगा। तो लिखते हैं और बढ़ते आगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4 ले लेंगे यहाँ, क्योंकि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 का रूप दिखाना है, तो इसलिए b के स्थान पर 4 ले लेंगे। अब आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर में एक कंडीशन आपको हमेशा याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा भी जाता है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो इसका अब क्या करना है, अगले स्टेप में a तो a के स्थान पर रहेगा, b के स्थान पर हो जाएगा 4q और r के स्थान पर r ही रखेंगे। यहाँ b के स्थान पर 4 आया है, तो जहाँ b का प्रयोग किया गया वहाँ 4 रखेंगे। इसके बाद का स्टेप है कि इसका अब संभावित शेषफल पता करेंगे। इसी को मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी में वैल्यू सबका पुट करना है जो इसका शेषफल लेंगे। तो 0 संभावित शेषफल क्या है, संभावित शेषफल, संभावित शेषफल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन अगला नहीं होगा चौथा, क्योंकि 4 से छोटा ही रखना है, केस में बताया गया है। तो यही रखेंगे। अब लिखेंगे जब r बराबर 0 तब a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 4q प्लस 0। ये हो गया
4q। अब देखिए जो 2 का गुणज है वो सम संख्या होगा। 4 देखिए 2 का गुणज है, ऐसे भी 4 सम संख्या, सम के साथ कुछ भी गुना किया जाए वो सम संख्या होता है। ये हो गया आपका सम संख्या। इसके बाद जब r बराबर 1 रखा जाए तब क्या है, तो तब a बराबर जो होगा 4q प्लस 1। अब ये 4q प्लस 1 है तो सम में 1 जुटा तो वो हो गया विषम, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है अगला शेषफल, जब r बराबर 2 हो तब क्या होगा, तब a बराबर 4q प्लस 2 होगा। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन आता है और बचता है 2q प्लस 1। अब ये कोई भी संख्या हो, सम हो अथवा विषम, अगर वो 2 से गुना होता है तो वो सम हो जाता है, क्योंकि 2 सम संख्या है। तो ये भी हो गया आपका सम। इसके बाद और एक स्टेप बचा हुआ है, जब r बराबर 3 तब क्या है a का वैल्यू, तो a बराबर होगा 4q प्लस 3। अब 4q प्लस 3 सम संख्या में एक विषम संख्या जुटा है, क्योंकि 3 विषम संख्या है तो ये भी हो जाएगा विषम। इसको देखने के बाद हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ विषम लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे अंतिम लाइन, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। और जहाँ जहाँ विषम था 2 ही स्थान है, दोनों जगह यही दोनों संख्या आया हुआ है, तो हम इसको ये अंतिम लाइन में मेंशन करेंगे। इसका चौथा उदाहरण है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है। वह इसकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। इस प्रश्न में क्रम सजाना है बर्फियों का, इसलिए हम सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे। HCF के लिए a बराबर जो बड़ी संख्या है और b बराबर जो उसी में छोटी संख्या दिया हुआ है। तो दोनों संख्या दिया हुआ है, एक 420 है और दूसरा 130 है। तो इस तरह से इसके बाद हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम लोग जानते हैं इसमें चरण का मेंशन करना होता है। चरण 1 रखते हैं, 420 जो बड़ी संख्या उसको रखते हैं बराबर। इसके बाद जिससे भाग दे रहे थे वो लिखते हैं गुने, ये जितनी बार में इसको डिवाइड करेगा 4, तो पहले तो हम लोगों को भाग देना चाहिए 130 से, ये 3 बार में कटेगा, 13 तिया 39 और बचेगा 0, 12 में से 9 गया 3 और ये खत्म। तो ये 3 बार में कटा है और 30 शेष बचा है। इसके बाद अगला चरण, इसी को देखकर हम लोग गुना करके लिख लेते हैं। अगला चरण क्या है, इसी 30 से 130 में भाग देना है। तो 3 चौके 12, 120 बचा 10। इस चरण को हम यहाँ लिखेंगे चरण 2, 130 बराबर 30 गुने 4 प्लस में जो शेष बच गया है। एक चरण और होगा, 10 से 30 में भाग देंगे। ये चरण हो गया, 30 में भाग देना है 10 से और ये 10 से 3 बार में कटेगा और शेष 0 हो जाएगा। इसलिए इसका HCF वही होता है जो B के स्थान पे होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या है, A बराबर BQ प्लस
8, तो इसको देखते हुए बी के स्थान पर यहाँ देख रहे हैं कि 10 है, इसलिए इसका उत्तर 10 होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।